अस्सलाम वालेकुम रंगन भरी शाम में मातन होस्ट है दोस्त अज़रा ख़ान मुझे तरफ़ा ता सभिनी खे सलाम हुजे कीअं ठीकु आहियो उम्मीद कयां था ठीकु हूंदव ऐं हमेशह वांगुरु अॼु बि असांजी इहा दुआ आहे त जिथे हुजो ख़ुशि हुजो ऐं सदाईं गुलनि जा महक कंदा ऐं मुस्कुराईंदा रहो ऐं हमेशह हिक ॿिए खे पंहिंजी दुआ में यादि रखंदा कयो। ऐं प्रोग्राम जे स्टार्ट में मां इहो चवंदसि त असांजो कैमरामैन अमानुल्ला उन्हनि जे बि पुट जी तबियत सही न आहे मंसूर जी जो उन जे लाइ खोड़ सारी दुआऊं कजो त उन्हनि जी तबियत बिल्कुलु ठीकु थी वञे। सो बहरहाल जेको आहे प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं प्रोग्राम स्टार्ट करे छॾियो आहे असां ऐं ख़बर आहे तव्हांखे रोज़मर्रा जीअं त को न को टॉपिक हूंदो अॼु बि असां वटि ऐं को न को सवाल हूंदो पर टॉपिक खे अॼु जेको आहे एॾो जल्दी मेंशन न कंदासीं त कहिड़ो टॉपिक आहे छा ते ॻाल्हाईंदासीं छा ते न ॻाल्हाईंदासीं। अॼु जेको आहे फस्ट में ई असां पंहिंजो जेको असां वटि महिमान हूंदो उनजो इंट्रोडक्शन कराईंदासीं उन सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं पोइ असां जेको आहे पंहिंजे टॉपिक जे तरफ़ ईंदासीं। थोरो चेंज हुजे पर टॉपिक हूंदो ज़रूरु असां वटि को न को सवाल हूंदो कान का गुजारत हूंदी कान का पहली हूंदी जीअं कल्ह जेको आहे टेबल्स हुया खोड़ा हुया सभिनी खे यादि हुया ऐं सभिनी इंजॉय करे असांखे ॿुधायो हुन खां अलावा परीहं जेको अलफ़ बे रखी हुईसीं इहे यके ताईं उहो बि ॿुधायो ऐं सभिनी एप्रिशिएट बि कयो। ऐं अच्छा हिकु ॿी शइ मां तव्हांखां इहा पुछंदी हलंदमि त जेके जेके टॉपिक अॼु ताईं असां रखिया आहिनि उन्हनि जो फीडबैक ॾींदा कयो पेज ते असांजो जेको पेज आहे एटीएन एंटरटेनमेंट जो उन ते तव्हां जेको जॾहिं बि पिक्स वग़ैरह ॾिसंदा आहियो त उन ते कमेंट्स ॾींदा कयो या असांजो जेको यूट्यूब ते शो हलंदो आहे उन ते तव्हां कमेंट्स ज़रूरु ॾींदा कयो त तव्हां जेके टॉपिक रखो था उहो केतिरे हद ताईं सुठा आहिनि या न आहिनि छो जो ॾिसो न तनक़ीद बराए इस्लाह करणु ज़रूरी हूंदी आहे। अगरि तनक़ीद बराए इस्लाह थींदी त को मसइलो न आहे इन मां असांखे कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो। सो ज़रूरी न आहे त काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि तनक़ीद त हिननि खे पसंदि ई न आहे अहिड़ी का ॻाल्हि न हूंदी आहे ऐं हिते जेके कमु कनि था असां बि इंसान आहियूं टीम असांजी पूरी इंसान आहे हिननि खां बि का कोताही का ग़लती थींदी हूंदी ख़ैर आहे को मसइलो न आहे त तव्हां ॿुधाए सघो था तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे। सो बहरहाल जेको आहे फीडबैक ज़रूरु ॾींदा कयो टॉपिक्स जे हवाले सां शो जे हवाले सां ऐं गेस्ट जे हवाले सां। सो बिना देरि ऐं इंट्रोडक्शन कराईंदी हलंदसि ॾिसो असां वटि अॼु उहा शख़्स मौजूदु आहे जेका असां ॻोल्हींदा आहियूं छो जो असां उन माण्हू खे ज़्यादा ॻोल्हींदा आहियूं जेको असांखे कुझु सेखारे जंहिंखां असां कुझु सिखूं त अॼु जेका शख़्सियत असां वटि मौजूदु आहे उहा बि कुझु ईअं ई आहे। असां वटि शेख मोहम्मद तैयब असां सां गॾु आहे जिन जो 17 सालनि जो एक्सपीरियंस आहे मुख़्तलिफ़ जेको आहे इदारनि में वञी करे हुन सेखारियो आहे माण्हुनि खे। हाणे हू छा छा टीचर आहिनि छा सेखारींदा आहिनि उहो त उन्हनि खां ई पुछंदासीं ऐं माहिर आहिनि तमामु घणो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे 17 सालनि जो जंहिंजो एक्सपीरियंस हूंदो त उन्हनि खे असां वेलकम कंदासीं। सो रंगन भरी शाम में फर्स्ट टाइम आया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू सो अच्छा मच। मैं अभी बता रही थी कि 17 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो मैंने ये नहीं बताया कि आपका किस लैंग्वेज में 17 साल का एक्सपीरियंस है जो आप सिखाते। सो इंग्लिश में ही इंग्लिश सेखारींदा आहिनि ऐं कहिड़े कहिड़े जेको आहे पंहिंजो उमिरि जे माण्हुनि खे इंग्लिश सेखारणु खपंदी आहे या वरी का उमिरि हूंदी आहे इंग्लिश सिखण जी या न उहो पुछंदासीं या कहिड़े क्लास जे स्टूडेंट खे ही इंग्लिश सेखारींदा आहिनि किथे किथे इंग्लिश पढ़ाइण वेंदा आहिनि या जेको आहे ऑनलाइन पढ़ाईंदा आहिनि या न आहिनि पढ़ाईंदा। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि 17 साल का आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह इंग्लिश में इंग्लिश को ही आपने क्यों सिलेक्ट किया? एक्चुअली जैसे कि आप बड़े होते हैं और एक आप अपना एक फील्ड चूज़ करते हैं, आप देखते हैं कि आपको क्या करना है। अच्छा नॉर्मली हमारे माशरे में ये होता है कि नहीं आपने ये बनना है, वो हम इम्पोज कर रहे होते हैं कि नहीं आपने ये बनना ही है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। अच्छा उसमें होता ही है कि इंसान का एक अपना इंटरेस्ट होता है कि वो क्या करना चाहता है। तो खैर मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट वैसे कंप्यूटर से किया था, लेकिन उसके बाद मैं फ़ौरन ही लैंग्वेज की तरफ आया और उसके बाद फिर वो लैंग्वेज मैंने पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इन 2003। तो फिर ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो लैंग्वेज से शुरू से ही एक इंग्लिश लैंग्वेज से शुरू से ही एक चार्म रहा कि बस अच्छा लगता है इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, तो वो खैर बोली और फिर पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक सिलसिला है। अच्छा जैसे आपने कहा कि जब मैंने भी आगे बढ़ने का सोचा तो जैसे आपने इंग्लिश पढ़ी फिर आपने इंग्लिश सीखी फिर आपने खुद बोलना शुरू की फिर दूसरों को सिखाया। तो बेसिक अगर कोई इंग्लिश सीखना चाहे
जैसे सपोज किसी को इंग्लिश नहीं आती, पढ़ा लिखा तो हर कोई है, लेकिन फास्ट इंग्लिश कोई कोई नहीं बोल पाता, तो सबसे पहले बेसिक चीज उसको क्या करनी चाहिए? देखिए सबसे पहला मैं अगेन यही कहूँगा कि उसका अपना इंटरेस्ट है, और हाँ। अगर उसे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी ज़बान सीखनी है, उसके लिए उसका माहौल होना बहुत ज़रूरी है, एक ये अच्छा। चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, स्किल्स होती हैं, स्किल्स मीन्स महारतें, कि जैसे अगर कोई शख्स गाड़ी चलाना चाहता है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ थ्योरी पढ़ा दें और उसे आप गाड़ी दे दें, तो वो गाड़ी फिर किस तरह से चलाएगा आप सोच सकती हैं। सही। तो इसके लिए होता ये है कि ये एक प्रैक्टिकलिज्म है, इसमें प्रैक्टिकल करना पड़ता है। सही। उसको गाड़ी चलाना सीखनी पड़ेगी, उसको स्टीयरिंग को पता होना चाहिए और व्हाटएवर। तो वो प्रैक्टिकलिज्म और स्किल्स का ये है कि जब तक आप उसको खुद ना करें, आप उसे सीख नहीं सकते। तो उसका बोलना बहुत ज़रूरी है, उसका माहौल का ज़रूरी। अच्छा, अब सच एज़ इंग्लिश लैंग्वेज जिन्हें सीखनी होती है उनके साथ, अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में पढ़ा है। अच्छा, उसमें एज का कोई आप जैसे अभी पहले कह रही थी हाँ, कि एज का कोई वो नहीं वो होता, नहीं है। टाइम नहीं है लर्निंग के लिए, सही बात। कोई एक एज नहीं होती। तो उसमें होता ये है कि मैंने हर एज ग्रुप के लोगों को पढ़ाया है। अच्छा। जी, इवन कि मैं ये कहूँगा कि अगर मैंने 50 प्लस के लोगों को पढ़ाया है तो ओह! मैंने पढ़ाया है। अच्छा। जी, अभी रिसेंटली मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा था, उसमें तकरीबन बलूचिस्तान के लोग थे। अच्छा। अच्छा, उसमें तकरीबन टीचर्स भी थे। हुँ। तो आप, अच्छा फिर दूसरी चीज़ ये कि आपका अपना एक्सपर्ट होना भी उस फील्ड में बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो उसका इंटरेस्ट अगर है तो वो सीख लेगा, और दूसरा माहौल हुँ। और उसकी अपनी कोशिश, तो वो बिल्कुल सीख लेगा, बिल्कुल कोई सही। भी ज़बान हो। अच्छा, अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि हर एज के ग्रुप के लोग जो हैं वो आपने उनको सिखाया है। तो आपके एक्सपीरियंस से, आपका एक्सपीरियंस आपको क्या बताता है कि सबसे जल्दी कौन पिक कर पाता है? कौन से एज वाला बंदा? देखें ये तो खैर एक बहुत वाज़े बात है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, हुँ। जो हमारे नॉर्मली मैट्रिक के या अर्ली जैसे लाइक प्राइमरी के हाँ, स्टूडेंट्स होते हैं, 5 6 7 8, तो ये लोग ज़्यादा पिक करते हैं, जल्दी सही। पिक करते हैं, और ख़ासतौर पर मैट्रिक और इंटर का स्टूडेंट जो होता है, क्योंकि उसे सीखना भी होता है, उसकी ज़रूरत भी। और आपको पता है हमारे यहाँ आजकल के तकरीबन ज़्यादातर जगहों पे इंग्लिश का एक दौर है, तो इंग्लिश बिल्कुल। होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस एज ग्रुप के लोग जो है वो जल्दी सीख लेते हैं, ये है। अच्छा, जी, ये क्योंकि वो लर्निंग में होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उनको आइडिया होता है। अब अभी जैसे अभी एक लास्ट मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, तो उनके साथ सिलसिला ये था कि उनकी एजुकेशन में कोई 10 साल का गैप था। ओह! अब उस 10 साल के गैप को कवर करना, उस शख्स को लर्निंग की तरफ लेकर आना बहुत एक डिफ़िकल्ट। अच्छा, हुँ। फिर वो आपको बीइंग अ टीचर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर भी होना बहुत हाँ, ज़रूरी होता है। बिल्कुल। अच्छा, लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में भी जीअं चवंदा आहिनि त इलाही सारी ॿोलियूं हूंदियूं आहिनि, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है ना, ब्रिटिश होती है, उसके अलावा दूसरी होती हैं। आप कौन-कौन सी पढ़ाते? ब्रिटिश और अमेरिकन ये दोनों शामिल हैं इसके अंदर। अच्छा। हाँ, उसमें कुछ का एक्सेंट का फ़र्क होता है कि हाँ, उसको एक लफ्ज़ है, वो किस लहजा तरह मतलब से थोड़ा लहजा, चेंज। जैसे ब्रिटिश वाले कहते हैं कि आई कांट गो, और अमेरिकन कहते हैं आई कैंट गो। ओह! तो ये थोड़ा इसमें सिर्फ एक तलफ़्फ़ुज़ का एक है। तलफ़्फ़ुज़ का है। और अगर आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश देखेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है, कैनेडियन इंग्लिश देखेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो बोल चाल में। अब जैसे कि अगर मैं हम लाइक सिंध की ज़बानों को ले लें, हाँ, ठीक है बिल्कुल। ना, तो वो जगह जगह की जो है वो अलग-अलग अलग है। अलग ज़बानें हाँ, हो जाती हैं, बिल्कुल। तो इस तरह से। मतलब जैसे कराची के लोग अलग सिंधी बोलते हैं, हैदराबाद के थोड़े चेंज हैं, और कोटड़ी के फिर थोड़ी और चेंज। हाँ हाँ, चले फिर जाएं। इंटीरियर चले जाएँ तो वहाँ पर थोड़ी चेंज है। एग्जैक्टली, अच्छा, मतलब सिर्फ़ एक्सेंट का फ़र्क होता है, एक्सेंट बाकी का। चीज़ सेम होती है। एग्जैक्टली, मेरा भी सांगड़ एक विज़िट हुआ था अच्छा, तकरीबन 2 साल पहले। सही। तो मैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एवेल्यूएशन के लिए गया था कि जो हमारे टीचर्स हुँ, हैं हुँ। इंग्लिश लैंग्वेज के इंटीरियर के, कि मतलब आप उनको देखें कि उनकी टीचिंग जो है वो किस तरह से। तो मैं खैर गया, तो वो हर शख्स की एक डिफरेंट जो है वो इंग्लिश भी थी, और ज़ाहिर सी बात है सिंधी तो डिफरेंट अच्छा, थी। अच्छा आप कराची में ही पढ़ाते हैं? मैं कराची में तो कहाँ-कहाँ पर पढ़ा चुके हैं कराची में या अभी कहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप ये? देखें, अभी हमारा एक अपना स्कूल है द लीडर के नाम से। अच्छा, द लीडर ये स्कूलिंग कहाँ पर है? सिस्टम है, ये है लांडी में, खुर्रामाबाद में। अच्छा, तो वहाँ जो है वो हम एज अ कैम्ब्रिज सिस्टम लेके उसको चल रहे हैं। तो कैम्ब्रिज सिस्टम जो है वो सच एज उसको उसी तरह से इम्प्लीमेंट करना, उसको देखना,
तो वो भी फिलहाल हम उसको उस तरह से लेके चल रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस में और जैसे हम स्कूल या सेंटर पे जाके क्लासेस लेते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन में मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि मीन्स कि अभी मैं आपको देख के बात कर रहा हूँ तो आप बहुत ज़्यादा फोकस से मेरी बात सुन सकती हैं। अब यही एक मैं यहाँ पे एक दीवार कर दूँ और अब आपका ध्यान भी इधर उधर बटेगा, आप कभी सुनेंगी कभी नहीं सुनेंगी। अच्छा, अब मैं आइल्स भी हमने ऑनलाइन पढ़ाया है, तो अब आइल्स के स्टूडेंट जहाँ इंसान की मजबूरी आ जाती है तो वो सीखते हैं, नहीं भाई कुछ भी करना है लेकिन सीखना है। तो आइल्स जो हमने पढ़ाया है उसमें लोग बड़े गौर से सुनते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, क्योंकि उसमें सबसे दो चीज़ें बड़ा मसला करती हैं आइल्स की टीचिंग में, एक राइटिंग है और एक स्पीकिंग है। सही। ये दोनों ही मसला करती हैं। ये तो क्यों? अच्छा, ये इसलिए कि ये प्रोडक्टिव हैं, यानी कि इनको आप बनाते हैं, आप इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा। आप इसको कोई प्रोडक्ट कर रहे होते हैं ना, कुछ सही, बना सही, रहे सही। होते हैं, वो प्रोडक्ट तैयार हो रहा होता है, यानी कि आप उसको चीज़ आप प्रोड्यूस करते हैं, लाइक अ सेंटेंस आप उसे कह लें। तो अच्छा, एक होती है रिसेप्टिव, यानी कि आपने पढ़ा और पढ़ के समझ लिया, ये एक अलग चीज़ है। सही। तो इसमें बहुत आसानी हो रही है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हैं, आप सिर्फ सुन रही हैं, आसानी है आपके लिए। सही। लेकिन जब आप बोलने की तरफ जाएंगी तो आपको यकीनन कोई चीज़ नई क्रिएट करनी पड़ेगी, तो आप बोलेंगी। सही तो बात। उस क्रिएटिविटी की वजह से प्रॉब्लम आता है लिखने और बोलने में। अच्छा, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आप पढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है अभी जैसे कोविड की वजह से ऑनलाइन एग्जाम भी लेते हैं फिर आप? ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हम अपने तौर से एज ए इंस्टीट्यूट जो है वो हम लेते हैं, एज ए अच्छा। इंस्टीट्यूशन हम लेते हैं। लेकिन अभी जैसे जो आइल्स के प्रॉपर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, जिनका मतलब जो सर्टिफिकेट जिन्हें मिलता है, वो अभी लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हो सके। सही। लेकिन उस दौरान हमने प्रिपरेशन स्टूडेंट्स को करवाई कि आप प्रिपेयर कर लें, जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो तो उसके बाद वो फिर अपना अपेयर हो जाएं और फिर वो जा सकें आइल्स के। अच्छा। अच्छा, वैसे जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, आप क्या समझते हैं कि उसमें जो स्टूडेंट है वो क्या चीटिंग नहीं कर सकता? आइल्स के हिसाब से तो ऑनलाइन नहीं हुए हैं। अच्छा। हाँ, अलबत्ता ये है कि जैसे कि मैंने अभी आपको लैंग्वेज पढ़ाई और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आपका टेस्ट और ऑनलाइन है, हाँ। तो इस स्टेज पे तो हो सकता हो है, सकता है। इस स्टेज पे तो हो सकता है, लेकिन ये कि इंटरनेशनली अगर वो लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मीन्स यू कैन नॉट इवन मूव योर हेड, आप इवन के इधर भी नहीं देख सकते ना लेफ्ट। अच्छा। जी, वाह। उसमें आपने स्ट्रेट रहना है एंड यू नीड टू जस्ट कीप एन आई ऑन द कैमरा। मतलब वो उनको देख रहे होते हैं वो बाकायदा। हाँ, वो फिर वो कैमरे के साथ होता और है। अगर कोई यहाँ वहाँ भटके तो उसको पूछा जाएगा वो फिर उसमें फिर वो बैंड कम होने के चांसेस होते हैं उनके, रिजल्ट उनका फिर कम होता है, थोड़ा कम हो जाते हैं। भले वो अगर सवाल का जवाब सही भी लिखते हैं, मूवमेंट से पता चल जाता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। अच्छा। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्ट की ज्यादा जरूरत होती है, पहली बात तो जैसे बंदा इंटरेस्ट तो ले रहा है, चलो ठीक है, लेकिन बात आ जाती है ग्रामर की कि जितना आपका ग्रामर कहते हैं कि समझ में आ जाएगा उतना आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे, तो ये बात कितनी हद तक सही है? इसका जवाब मैं आपसे सवाल करके ले लूं इसका जवाब। अच्छा, हाँ, इसका सवाल और जवाब जो है ना वो हम एक दूसरे से हम ब्रेक के बाद ले लें, ठीक है? चलो, ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे ऐं ब्रेक खां पोइ केॾे न वञिजो, इलाही सुठियूं ॻाल्हियूं सिखण जे लाइ ऐं ॿुधण जे लाइ तव्हांखे मिलंदियूं। वठूं था ब्रेक। वरी शाम में हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं तैयब साहब असां सां गॾु ख़ूबसूरत कचहरीअ में बि असांजो सवाल हुयो त ग्रामर खां सवाइ चयो वेंदो आहे त जंहिंखे ग्रामर सम्झ में नथो अचे उहो इंग्लिश नथो सीखी सके, त हिननि चयो त ही मुखा ही को सवाल कन था, तो पूछना सी तो क्या सवाल था, आप मुझसे क्या सवाल करना चाह रहे? जी, वो सवाल ये था कि जैसा भी आपने कहा कि इंग्लिश या कोई भी ज़बान सीखने के लिए उसकी ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि आपने जो आपकी जो मदर लैंग्वेज है, क्या आपने उस मदर लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या उसकी पहले ग्रामर पढ़ी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका वो जवाब तो बचपन से सिखाते आ रहे हैं। हाँ। उसकी ट्रेनिंग रही एक तरीके से, आपसे लोग बोलते रहे, इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग का भी है। अब देखें, एक एक छोटा सा जुमला है जो हम हर शख्स से पूछते हैं और वो उसका फ़ौरन जवाब देता है। जैसे मैं फ़ौरन अगर आपसे पूछूं कि हाउ आर यू या हाउ आर यू डूइंग, आप ऑटो बोलेंगे कि आई एम फाइन। अच्छा, ये आपने बचपन से सुना है, आपने याद कभी नहीं किया। हाँ, ये बात ये
ठीक है, एक ट्रिक है ये ये समझने ट्रिक के है, लिए। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो आपको ये जुमले सुनने पड़ते हैं। अब जैसे उर्दू का एक सेंटेंस है, मैं इसको बहुत आसानी से कहूँगा कि जैसे कि मैं जाता हूँ, एक जुमला है सपोज, तो कभी आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम जाता हूँ। हाँ सही बात है, अच्छा, ये मैं जाता हूँ ये मैंने बचपन से सुना है, सुना है। हाँ। तो इसीलिए ये मैं जाता हूँ बोलते हैं। तो आपको माहौल में रहना पड़ता है, आपको उन लोगों में रहना पड़ता है, तो आप सीख जाएंगे। अच्छा, जैसे आप माहौल की बात कर रहे हैं, तो देखें हर जगह पे ये माहौल नहीं मिल रहा कि अगर मैं इंग्लिश सीख रही हूँ तो मेरी गैदरिंग में या मेरे फ्रेंड्स में या मेरी फैमिली में जो है वो इंग्लिश बोले मुझसे या मेरी बात समझे। काफी बाजों का ऐसा होता है कि बच्चा सीख रहा होता है लेकिन उसकी फैमिली में किसी को इंग्लिश नहीं आती, तो फिर सेंटर के बाद वो माहौल कहाँ से लाए? देखिए, इसके दो तरीके हैं। अच्छा, ढूंढना चाहें तो कई तरीके हैं। हाँ। वैसे दो तरीके हैं। एक तो ये कि आपको ऐसे दोस्त रखने पड़ेंगे जो इंग्लिश जानते हो। अच्छा। एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको किसी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से एसोसिएट रहना पड़ता है, उससे ताल्लुक़ रखना पड़ता है जहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिलसिला चल रहा हो। जैसे मैं खुद हूँ, मैंने कई लोगों को आप ये कह लें कि इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई, और सिखाने के बाद फिर अब उनके साथ प्रॉब्लम यही आया, अब हम इंग्लिश बोले कहाँ, कहाँ बोले? ठीक सही है। बात। तो फिर उनके लिए मैंने एक स्पोकन क्लास बनाई। अब वो टाइम वहाँ लगाते हैं, जैसे 1 घंटा मैंने दे दिया उन्हें, डेढ़, तो वो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आते हैं और वो अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हैं। वो उससे उनसे फिर ताल्लुक़ या बना एक रहता दूसरे से वो बात है। करते वो हैं। हाँ, कन्वर्सेशन चलती है, स्पीकिंग करते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, तो वो एक माहौल बना रहता है। नो डाउट, अगर आप एक शख्स है वो लाइक जैसे गाड़ी चलाना जानता है, अगर अगर वो कई अरसा उसे ना चलाए तो वो कुछ चीज़ें भूल जाएगा। तो लाइक वाइज ये इसी तरीके से होता है। अच्छा, जैसे हम ग्रामर की बात कर रहे थे, तो आप मतलब कहना चाह रहे हैं कि ग्रामर की इतनी जरूरत नहीं होती, हमें माहौल की ज्यादा जरूरत होती है इंग्लिश सीखने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत से लोग इस बात से हो सकता है इत्तेफाक ना करें कि ग्रामर की तो बहुत ज़रूरत होती है। हाँ। तो मेरा वही उनसे फिर वही सवाल है कि आपने अपनी मदर लैंग्वेज सीखने के लिए कितनी ग्रामर पढ़ी? सही। उसकी ग्रामर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो हुआ ये कि आपने बोला है, और ये अच्छा, ग्रामर के लिए कहते हैं, आपकी बात बात काट रही हूँ, ग्रामर के लिए कहते हैं जैसे सेंटेंस जो भी होता है ना उसको आप दे आर वी ये वो यहाँ लगाना होता है वहां लगाना होता है, ये ग्रामर के बगैर हम नहीं समझ पाते। क्या ये बात सही है? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं एक करंटली कुछ मतलब एक स्कूल है जो मैंने अभी आपको द लीडर के नाम से बताया, उस स्कूल में जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आप हो सकता है कोई अगेन मुझसे इत्तेफाक ना करे, मैं उनको सीधे सीधे सेंटेंसेस सिखा रहा हूँ, अच्छा, मतलब सीधे बोलना। डायरेक्टली। अब अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि आप कहती हैं कि भाई मैं अभी थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ, अच्छा। ठीक है, सही। तो वो सेंटेंस बनेगा आई विल कॉल यू बैक लेटर ऑन। हाँ। अब ये सेंटेंस मैंने सुना दिया, आपने 5-6 दफ़ा बोल लिया, अब आप एक जहन में रह गया आपके। अब आप जब भी ये जुमला अपनी मदर लैंग्वेज में कहीं भी बोलेंगी, सुनेगी या बोलेगी। हाँ। आप जब बोलना चाहेंगी तो आप ये इंग्लिश में बोल सकती हैं, क्योंकि आपको इसके लिए याद रहना ज़रूरी है, और याद रखने के लिए इसका बार बार बोलना ज़रूरी है। सही। आई विल कॉल यू अच्छा। बैक जैसे नॉर्मली हम सही कहते सही हैं। सही सही। जी प्लीज़। अच्छा, जैसे आप आपसे बात करके ना मतलब ये मैंने फील किया कि जैसे तरीका भी होता है एक का पढ़ाने का, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो आपने जो तरीका सिलेक्ट किया है पढ़ाने के लिए, वही। वो पढ़ाना मतलब कम है और सिखाना ज्यादा है, यही है, यही है? बिल्कुल यही है। तो मैंने मतलब सही गेस किया है बिल्कुल आपने सही किया, गैस किया इसको। वजह इसकी ये कि देखिए हमारे माशरे में पढ़ाया जाता है, हाँ। सिखाया नहीं जाता। सिखाया नहीं जिस जाता। दिन हम सिखाना शुरू कर देंगे तो लोग सीखना शुरू कर देंगे। सही बात है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैं पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ फाइन, मैं पढ़ा रहा हूँ। हाँ। मैं सिखा रहा हूँ, सही। आप सिखाते क्या हैं, ये है। अच्छा, लाइफ 17 साल दिए आपने इस लैंग्वेज को सिखाने के लिए। कभी लाइफ में ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बूढ़ा, क्योंकि आपने कहा कोई एज नहीं होती ना इसकी सीखने की, तो कोई ऐसी खवातीन, कोई ऐसी लड़की लड़का कोई ऐसा आपसे टकराया कि 1000 बार उसको समझाया हो लेकिन उसको समझ ना आया हो? ऐसे लोग आए मेरी लाइफ में, अच्छा। बिल्कुल आए। अच्छा देखें, अगेन हर शख्स की ज़िंदगी में तरजीहात बिल्कुल अलग होती हैं। कुछ आए और वो इस वजह से चले गए कि उनका, अब जैसे आपका प्रोफेशन है वो एक अलग है, अब आपके पास टाइम नहीं है सीखने का, तो आप जाहिर सी बात है आप टाइम नहीं देंगे, तो कुछ लोग तो ऐसे चले गए। सही। अच्छा, वो लोग जो आए जिन्होंने सीखनी थी
और कोशिश भी, अच्छा कोशिश भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, हाँ। एक शख्स को अगर समंदर में छोड़ दिया जाए, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता कोशिश रहेगा, करता है हाँ, कोशिश करेगा कि शायद बच जाऊं। बच जाऊं। हाँ। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो सीख जाते हैं। अच्छा, मदारिस में मैंने भी आपको बताया कि मैंने बहुत सारे हाँ। कराची के मशहूर मदारिस में मैंने पढ़ाया। उसमें सिलसिला ये रहा कि वहाँ पर हर ज़बान के लोग थे और इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी। अच्छा, वजह? वजह ये कि देखें, हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, हर जगह का माहौल एक तरह का नहीं है, सही। ठीक है। अब कुछ लोग ज़िंदगी की कुछ मुश्किलात की वजह से वो बेसिक तालीम नहीं ले पाते, तो वो लोग जब आते हैं और उन्हें इंग्लिश सिखाना ये एक बहुत टफ टास्क होता बिल्कुल। है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी नहीं सिखाई, लेकिन इतनी सिखाती कि वो थोड़ी बहुत बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या समझ पाते समझ हैं। पाते हैं। अच्छा, काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो पूरी इंग्लिश समझ रहे होते हैं, जो भी आप बात करो वो समझ जाएंगे, लेकिन वो बोलना चाह रहे होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो वो लोग अगर कोशिश करें तो वो कितना जल्दी सीख जाएंगे, कितना जल्दी सीख जाएंगे? देखें, शख्स की मेहनत के ऊपर है कि वो कितनी मेहनत करता है। सही। और अगेन, बोलना बोलने से आता है, हाँ, सही बात है। ठीक है। पहले आप जब छोटी होंगी तो पानी को कुछ और बोलती होंगी, फिर आपने जो है वो व्हाट डू वी से इन सिंधी, पानी मानी कहते हैं, व्हाट डू पानी, पानी, पानी कहते हैं, पानी। पानी। तो उर्दू में नून है और उसमें नून है। ओके, हाँ, पानी, राइट। पानी। तो वो आपने बोलना सीखा होगा, आपने जब आपने लैंग्वेज सुनी होगी आपने फौरन बोलना शुरू नहीं कर दिया होगा। सही। तो उसके लिए भी आपको टाइम चाहिए और वो प्रैक्टिस चाहिए और वो लोग चाहिए। सही बात है, वो लोग जरूरी वो हैं। बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। अच्छा, आपने अभी तक जितने इतने 17 साल मुख्तलिफ लोगों को पढ़ाया है और लैंग्वेज सिखाई है, बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं आपके? बिल्कुल, मेरा वैसे तो चैनल भी है अच्छा। और मेरा पेज भी है फेसबुक, यूट्यूब पे? यूट्यूब पर है, बिल्कुल। अच्छा। यूट्यूब पर है सर तैयब ऑफिशियल। अच्छा। अगर आप लिखेंगी हाँ। विदाउट स्पेस तो वो आ जाएगा, आप उसमें देखिएगा। तो पेज अगर मेरा विज़िट करती हैं आप, तो उसमें आप देखिएगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मदारिस के अंदर जिनको दीन फैलाना था और उनको इंग्लिश का थोड़ा सा मसला था। उन्होंने इंग्लिश सीखी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इम्प्रूव किया। आज वो बर्मिंघम में बैठे हुए हैं, लंदन में हैं और वो वहाँ पर दीन का काम कर रहे हैं और इंग्लिश में कर रहे हैं। इंग्लिश में कर रहे हैं। तो ये हमारी एक अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस स्टोरी है। हाँ, बिल्कुल। ये होता है क्योंकि अच्छा, जब भी आप कोई काम करो और थोड़ी सी भी उसमें वो मिल जाती है, कोई अप्रिशिएट करता है, या आप जैसे आप टीचर हो तो आपका कोई स्टूडेंट कहीं पहुंच गया तो सबसे उसके माँ बाप से ज्यादा खुशी आपको हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, और होती है जब बच्चे बोल रहे होते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज। देखें, हमने अगेन जैसे किसी को पढ़ा दिया, सिखा दिया, वो अपनी लाइफ में कामयाब हो जाता है, तो एक तो हमारे लिए वो खुशी होती है और दूसरी सबसे बड़ा हमारे लिए एक ही बात होती है कि हमने उसकी ज़िंदगी को कुछ बनाने में साथ दिया। बिल्कुल। ठीक है ना। इंसान, मैं एक शख्स को पूरा मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन इस इंग्लिश लैंग्वेज से ये एक टूल है। हाँ, टूल है, ये आपको मिल गया तो आप इससे अपने काम कर सकते हैं, जहां आप रुकेंगे वो इससे काम कर अच्छा। अच्छा, मैक्सिमम टाइमिंग क्या है इंग्लिश सीखने की? चलो, उस बंदे को इंटरेस्ट भी है, सीखना भी चाह रहा है, तो वो कितनी टाइमिंग में सीख सकता है? एक एवरेज टाइम देखें तो 1 साल चाहिए। 1 साल? 1 साल, अच्छा जी। अच्छा, हमारे यहाँ नॉर्मली कहते हैं, मुझे खैर बड़ा ताज्जुब और एक हंसी भी आती है इस बात पे कि 3 महीने में इंग्लिश हाँ, लैंग्वेज। ये तो लिखा होता है भाई सेंटर्स पे कि मतलब इसके लिए मैं एक मिसाल, एक जुमला कहूँगा, वो ये है कि जब तक बेवकूफ़ जिंदा है तब तक अक्लमंद भूखा नहीं मरेगा। सही बात है। ये इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना, अच्छा मैं ही अगर आपसे कह दूं कि आप अपनी मदर लैंग्वेज किसी को सिखाते हैं, आप 3 महीने में नहीं सिखा सकते नहीं, उसे। बिल्कुल नहीं। उसको टाइम चाहिए टाइम और फिर उसका अपना इंटरेस्ट भी चाहिए। तो 3 महीने में तो नामुमकिन सी बात है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं। मैंने इंग्लिश लैंग्वेज खुद 3-3 साल पढ़ाई है, सही। एक बैच को। अच्छा, जी, 3-3 साल? 3-3 साल और लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, अब होता ये है कि आपने 2 साल 1.5 साल आपने ग्रामर के साथ बेसिक चीज़ें सिखा दी, फिर उसके बाद उनको लेकर आना पड़ता है आहिस्ता आहिस्ता स्पीकिंग की तरफ। फिर वो जाके वो एक
एक स्ट्रॉन्ग एक स्टूडेंट वो बनता है स्पीकिंग के हवाले से। सही। तो वैसे नॉर्मली 1 साल चाहिए, और फिर स्टूडेंट की अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर भी है। अब आप माहौल हमारा देखें, अगर मैं स्कूलों की थोड़ा सा इसके अंदर बात ले जाऊं, हाँ। वो ये होता ही है कि हम लोग किताबें तो लाद देते हैं, हम्म। आपने बैग तो इंटेलिजेंस से भर दिया, दिस इज स्टिल एम्प्टी। हाँ, ये बात क्यों है? बिल्कुल। अच्छा, हमारा जो स्कूल है उसका स्लोगन ये है कि हल्का बस्ता ज्यादा तालीम। अच्छा, वाह वाह, जबरदस्त। इतनी और खूबसूरत यहाँ बात पर है। तो इतने बड़े हैं कि भाई बच्चे उठा ही नहीं सकते, इतने बड़े बड़े बैग। एग्जैक्टली आपकी वेट उठाने की कोई लिमिट है, हर इंसान की वेट उठाने की एक लिमिट है, बिल्कुल। तो उसके हिसाब से उसका बस्ता दें। हाँ। ना कि बच्चों की, अब आपको पता है ये अभी पिछले दिनों ये एक रिसर्च भी आई थी कि बच्चों की कमर में दर्द रहने लग गया। वो दर्द इस वजह से है क्योंकि वो बैग इतना भारी हाँ है, भारी है। तो उसको आप लाइटर करें। अच्छा, इंग्लिश का स्लोगन हमारा ये है कि लाइटर बैग येट मोर लर्निंग। सही। उर्दू में है हल्का बस्ता ज़्यादा तालीम। जबरदस्त। तो आप अगर आप पिछले दौर में चले जाएं, मुझे बताइए कितनी सारी किताबें हुआ करती थी, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोगों को सिखाया जाता था। सिखाया जाता था। या पहले की पढ़ाई के लिए जो लोग पहले के पढ़े हुए हैं वो कहते हैं कि आज की पढ़ाई तो कुछ भी नहीं है। जी, मतलब पहले का जो Exactly. पढ़ा हुआ था वो आज भी उनको याद है। अब इसी तरीके से इसकी एक आसान सी मिसाल मैं दे दूं कि हमें जब हमने पढ़ी थी 90s के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज, तो हमारा टीचर कोई वर्ड बोलता था तो हम परेशान हो जाते थे, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब उसके लिए हम डिक्शनरी देखते थे। सही। आज का बच्चा क्या करता है, वो फौरन एंड्रॉयड मोबाइल और स्मार्टफोन उसने निकालना है, गूगल पे उसने लिखा है मीनिंग सामने, तो उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नहीं पड़ती। इसीलिए उसकी इंटेलिजेंस भी कम है। सही। ये इसकी बहुत यही बड़ी वजह है, बात है। क्योंकि चीज़ें जितनी आसान होती जा रही हैं उतनी इंसान की अहमियत और उसकी स्ट्रगल कम होती जा रही है। अच्छा, जैसे कैलकुलेटर पे हम कुछ भी हिसाब किताब कर लेते हैं ना, आपकी नजर में एज अ टीचर आप क्या कहेंगे कि एक बच्चा हिसाब किताब करना सीख रहा है, मैथ सीख रहा है या कुछ भी, तो उसको कैलकुलेटर का सहारा लेना चाहिए या पेंसिल या पेन का? ज्यादा उसको कौन फायदा देगा? देखें, अगर मौजूदा दौर में देखें तो मोबाइल फ़ायदा देगा। अच्छा। लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने अगेन ये जो बात पहले कही कि उसकी अपनी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, वो कहलाता है मेंटल मैथ्स। सही। मैं आपसे कहूँ कि भाई 2 और 2 बताइए क्या होगा, आप बताएं 4। अब वो पिछले लोगों का हमारे हिसाब किताब उंगलियों पे तो था, हाँ बिल्कुल। फौरन गिनते थे और गिनने के बाद नहीं यार ये 4000 5000 2000 हाँ, बटाएगा, फौरन हिसाब। सही। तो हम इसमें ट्रेन कर रहे हैं। वैसे तो मैथ्स हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उन्हें एज अ मेंटल मैथ के थ्रू हम ये चीज़ भी उनकी बच्चों की इम्प्रूव कर रहे हैं कि वो ज़बानी हिसाब किताब लगा सकें कि ये मेंटल मैथ्स। मतलब कहीं पे आप कैलकुलेटर ना हो तो वो तो At least. मतलब उनके काम की चीज नहीं हुई ना। एग्जैक्टली सही ऐसे ही। बात है। तो ये इंटेलिजेंस की कमी है, सही। तो इसको इम्प्रूव करना है। बंदे को इंग्लिश की गिनती तो पता है, उर्दू की नहीं पता, हाँ हाँ, ये बात ये है। तो ये इंटेलिजेंस है, सही। तो उसको उस तरह से पॉलिश करना, हम्म। उभारना, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट काम है। जैसे जो एक मेंटल मैथ्स जो आपकी बात है, हाँ। वो मेंटल मैथ्स के थ्रू ही दूर की जा सकती है कि भाई ज़बानी हिसाब किताब तो लगाएं। और नॉर्मली अगर आप पहले चले जाएं, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हाँ, हूँ तो कि वो भाई ज़रा बताओ ये कितने होते हैं। अगर किसी स्कूल हाँ। में एडमिशन होता था बच्चों का, तो बताओ भाई 4 और 4 कितने होते हैं, कितने हुए, 5 और 5 कितने होते हैं, तो वो सोचने में मजबूर हो जाता था। हाँ। ये है, तो ये मेंटल मैथ्स में आता है। मतलब ज्यादा फोकस जो है वो इसी चीज पे होना चाहिए कि इंसान का अपना दिमाग हाँ कितना है। दिमाग का इस्तेमाल करें, उससे ज्यादा है। क्योंकि कभी कहीं पे आप जा रहे हो, आपको इतने मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चा जो इतना इंटेलिजेंट है, अगर उसके पास फिर कैलकुलेटर ना हो, मोबाइल ना हो, फिर वो सोचता रहे कि अब क्या करूँ क्या करूँ। एग्जैक्टली। तो फिर सो ॾिसो इलाही मतलब टीचर वाकई में ॾिसो चवंदा आहिनि न हिकिड़ो सिख्या घर हूंदो आहे। टीचर एक लाइक लर्निंग का वो होता है ना, एक घर होता है जहाँ से आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो। त जीअं मां तव्हांखे चयो ब्रेक ते वञण खां पहिरीं त खोड़ सारो सिखण जे लाइ तव्हांखे मिलंदो, ऐं खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं अञा आहिनि जेके असां कंदासीं। ऐं बेसिक हमेशह असांखे इहो ॿुधायो वेंदो आहे त लैंग्वेज सिखण जे लाइ, इंग्लिश लैंग्वेज सिखण लाइ असांखे ग्रामर जी ज़रूरत आहे। पर सर इहो चए पियो त ज़रूरत आहे सही, पर बिल्कुलु ज़रूरी न आहे त असां जेको आहे ग्रामर न हुजे त असांखे नथो अचे त असां जेको आहे इंग्लिश नथा सिखी सघूं। सिखण जे लाइ
सिर्फ़ सिखण जी ज़रूरत हूंदी आहे, पढ़ण त तव्हांखे अचे थो। जीअं हिकिड़े माण्हू जो असां मिसाल ॾिनो, जैसे हमने मिसाल दिया एक फॉर एग्जाम्पल कि किसी को समझ में आ रही है लेकिन बोलना नहीं आ रही, ठीक है, तो आपने कहा कि वो अगर इंटरेस्ट लेगा तो बाकी स्टूडेंट से जल्दी सीख सीख पाएगा। सकता है, बिल्कुल। अच्छा, जब आप सीख रहे थे, आपके दौर में चले जाते हैं ना, आपने कितनी टाइमिंग में सीखी थी इंग्लिश? मैंने तकरीबन 3 साल पढ़ी थी इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा। 3 साल मैंने पढ़ी थी। अच्छा, उसमें मैं कई बार पढ़ता था। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती ये है कि जो मेरे बड़े भाई हैं फ़रीद अहमद, वो भी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के बड़े एक बहुत बड़े मास्टर, एक बहुत बड़ा नाम है। माशाल्लाह। तो उनके थ्रू आज मैं जो हूँ वो उनकी वजह से हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इस फील्ड में वो मुझे लेकर आए, उन्होंने मुझे ट्रेन किया और आज मैं एक बहुत ये जो 17 साल का जो एक्सपीरियंस है ये जस्ट बिकॉज ऑफ हिम, उनकी वजह से। तो उसमें पढ़ना पड़ा मुझे, मैंने बहुत स्टडी किया और अच्छा खुद नहीं किया, करवाई गई सही। पढ़ना है, हाँ। आपका फ्यूचर वो नहीं है, सही, आपके फ्यूचर ये है, तो आपने ये करना है। तो फिर उसके बाद जो है वो जब इंटरेस्ट, जब कुछ चीज़ें नज़र आने लगे ना, जब जैसे वालिदैन बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे बोलते हैं अरे भाई ठीक है, लेकिन जब उन्हें फ़ायदा नज़र आ रहा होता है ना, फिर समझ में आता है कि पेरेंट्स ठीक हैं, सही है, अब वही करना है जो पेरेंट्स कहते हैं। तो बहरहाल उनके कहने पे मैं चला अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर वो एक जो एक नाम मिला अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह ली और बाहर के लोगों के साथ भी काम किया। तो वो सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, जिससे आपने कहा कि पहले मुझसे करवाया गया, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो जब आप सीखते थे या उनके कहने पे करते थे तो कभी ऐसा फील हुआ कि यार क्या क्या मतलब कहाँ फंस गया मैं, छोड़ो क्या है, मतलब कैसे सीखूंगा, समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ? ऐसा बिल्कुल हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं कि विलिंगली और अनविलिंगली ये किया मैंने, चाहते हुए ना चाहते हुए मैंने किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे इसकी हकीकत आया होने लग गई, पता चलने लग गई कि नहीं ये एजुकेशन है, जो एजुकेशन है वो एजुकेशन है। फिर उसके बाद से लेके वो जो टाइम था जो आपने कहा कि आपके दौर में चले जाते हैं, तो वो टाइम स्टडी किया, देखा, और अल्लाह का शुक्र है कि वो आज इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, तब के स्टूडेंट में और आज के स्टूडेंट में कितना फ़र्क है? बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है। सबसे मेन जो मैं बात लेके जाऊंगा वो रेस्पेक्ट के ऊपर लेकर जाऊंगा। अच्छा। अच्छा, पहले के जो स्टूडेंट होते थे, अच्छा मैं ये कोई बहुत 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, सही। लेकिन हम लोगों ने जो अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की जो रिस्पेक्ट है वो जिस तरह से की, अच्छा इसका एक बहुत बड़ा अमल दखल है कि अगर आप वालिदैन की और अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे, अगर आपको कुछ नहीं भी आता होगा ना तो आप ज़िंदगी में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। ये मेरा एक ज़िंदगी का फार्मूला है। वाह, सही। तो मैं आज भी जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरी वालदा और वालिद साहब तो खैर नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो आज भी कुछ कहते हैं या जो भी है, मैं उनकी बड़ी बात सुनता हूँ और रेस्पेक्ट करता हूँ, आज भी वही है। तो मैं समझता हूँ कि वो रेस्पेक्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सही। अगर वो रेस्पेक्ट मैं नहीं करता, अच्छा मैंने जैसे पहले कहा कि मेरा दिल नहीं था या मुझे लगता नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा कभी। अच्छा। लेकिन ये मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरे भाई की एक बहुत बड़ी काविश थी और मैंने उनकी बड़ी इज़्ज़त की और अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, तो आज मैं इस स्टेज पर हूँ। और रेस्पेक्ट का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है कि जो हमारे स्टूडेंट्स में अब नहीं है, अब थोड़ा कम नज़र आता है। बिल्कुल, वो मैं कहूँगा 10% रह गया है। 10% रह गया। ऐं ब्रेक जो भी टाइम थियो आहे, ब्रेक वठंदासीं ऐं इलाही सुठी ॻाल्हि जेको आहे कनि पिया रेस्पेक्ट जी, त इन खे थोरो कंटिन्यू कंदासीं पर ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक रंगन भरी शाम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था। यकीनन सभिनी खे अॼोको प्रोग्राम जेको आहे इलाही वणंदो हूंदो ऐं मूंखे त तमामु सुठो थो लॻे, छो मूंखे काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे सिखण जे लाइ मिलनि थियूं, त ईअं तव्हांखे मिलंदियूं हूंदियूं, तव्हां बि कॉल कंदा हूंदव, पर अॼु जेको आहे कॉल जो सिस्टम जेको आहे उहो फ़िलहाल न आहे। सो बहरहाल अॼु फुल टाइम जेको आहे सर खे ॾींदासीं। सो बहरहाल अॼु जो जेको इम्पोर्टेंट सुवाल आहे हिन वक़्तु जेको करण वारी आहे, त इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू सां या ईअं चयो वेंदो आहे त 7 सालनि जो ॿार जेको आहे 7 सालनि जे ॿार ताईं
तव्हां न उनखे निवाज़ चओ, न तव्हां उनखे जेको आहे पढ़ाई जो चओ, न तव्हां उनखे के अहिड़ो को बर्डन उनजे दिमाग़ ते न विझो, छो जो उनजो दिमाग़ जेको हूंदो आहे उहो कचो हूंदो आहे 7 सालनि ताईं। 7 सालनि खां पोइ नमाज़ ॿार ते फ़र्ज़ थी वेंदी आहे, पढ़ाई फ़र्ज़ थी वेंदी आहे। पर अभी तक 7 ईयर्स के बच्चों को पहले तो कहा जाता है कि भाई उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ, 7 ईयर्स के बच्चे को बोला जाता है कि 7 ईयर्स तक आप उसको कुछ भी ना बोले, ना पढ़ाई का, ना इस्लामी, ना दुनियावी, कुछ भी नहीं। लेकिन आजकल जो दौर है, आजकल का दौर आप देख रहे हैं कि 3 साल का बच्चा बेचारे स्कूल में बैठा है, मतलब उसको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन उसको स्कूल में बैठना है। तो इसकी क्या वजह है, या इसकी कोई खास जरूरत है? देखें, सबसे पहले तो अगर आप इसे दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, है ये इस्लामिक पॉइंट, हाँ, लेकिन दुनियावी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है इसको। इंटरनेशनल रूल ये है कि आप 6 साल के बच्चे को आप पढ़ा नहीं सकते। मतलब पढ़ाने से मुराद ये कि आप उसे एज अ क्लास टीचिंग नहीं दे सकते। सही। आप उसे सिर्फ सिखा सकते हैं, ना आप उसका एग्ज़ाम ले सकते हैं। ये मैं इंटरनेशनल रूल बता रहा हूँ आपको। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर 6 साल की उम्र के बच्चे का आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते। अच्छा, ये इम्पोज्ड है कानून वहाँ पर। सही। ठीक है। अच्छा, अब इस कानून को अगर आप देखें तो ये देखा जाए तो असल में ये इस्लामिक है। सही, बिल्कुल। इस्लाम हमारा कहता है कि आप 7 साल तक बच्चे को सिर्फ सिखाएं। शफकत किसे कहते हैं, बिल्कुल वो यही है। तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ के अंदर इस पर काम किया जा रहा है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप सिर्फ सिखाएंगे। ठीक है। 6 साल की उम्र तक आप उसका एग्ज़ाम नहीं ले सकते। अभी आप बैठी हैं, मैं आपसे कहूँ कि आप ये कैमरा कैसे बना है, इसकी थोड़ी सी साइंस मुझे आप समझाएं, मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है, और फिर मैं आपसे 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम ले लूँ, तो मतलब आप बोलेंगे ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सही। तो बच्चे को सिखाया जाता है कि ये इसकी टेक्निकल चीज़ ये है, ये इस तरह से बनती है, या इस तरह से इसको बोला जाता है या पढ़ा जाता है, ये आप सिर्फ सिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअल इस्लामिक पॉइंट है, और हमारे यहाँ जो है वो उसका उल्टा हो रहा है। इसका फुकदान हमारे यहाँ ही है कि हम अपने बच्चों को 2 साल 2.5 साल की उम्र में उनको स्कूलों में छोड़ देते हैं। इवन कि हमारे यहाँ एक डे केयर खुला हुआ है। ठीक है। डे केयर में मतलब पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ते हैं और काम पर चले जाते हैं शाम में। अब इस स्टेज पे आप अपने बच्चे से ये उम्मीद करें कि ये नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, हाँ। और वो चीज़ें करे जो मैं चाहता हूँ, मेरी इज्जत करे। आपने वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं की, आपको उसने, मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, और मैं अपने बच्चे से कह रहा हूँ कि आप किताब लेके बैठें, पढ़ें। अब मैं ये देख रहा हूँ, बीइंग अ चाइल्ड, मेरे अब्बा के हाथ में तो मोबाइल है, और मुझे किताब लेके बैठा। सही। नमाज पढ़ो, मैंने अपने बाप को कभी देखा ही नहीं मुसल्ले पे खड़ा हुआ। सही बात। मैं कैसे नमाज पढ़ूं? बच्चा तो पेरेंट्स को फॉलो करेगा ना। सही बात है। अच्छा, आपने एक प्रैक्टिस और भी देखी होगी कि दादा दादी नाना नानी मौजूद हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, छोटा बच्चा होता है 2 साल 2.5 साल का, वो जाके वो बैठ जाता है। हाँ, या उनकी वो सजदा करते दे रहा होता है। सही तो बात है, बिल्कुल। तो अमल है, ये अमल है, आपका अमल नहीं है। आपके बच्चे आपको जो करता हुआ देखेंगे वो करेंगे। अच्छा, जैसे छोटा बच्चा है तो जाहिर सी बात है, जैसे 7 ईयर्स मतलब 7 साल के लिए 7 साल तक मना किया गया है, लेकिन फिर भी हम करते हैं वो हरकतें। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जो 3 साल 4 साल के बच्चे को जान छुड़ाने के लिए तंग कर रहा है, मोबाइल दे देते हैं और घंटों घंटों मोबाइल जो है वो उसके पास रहता है? देखें, सबसे पहले तो आप उन्हें इंसान का और अपना बच्चा समझें। सही बात है। ऐसा ही सही। इंसान। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा तशबीह दूं कि अगर आप कोई पालतू जानवर रखते हैं, बकरा ईद में चले जाएं, चलें, ठीक है, एक जानवर आप लेकर आते हैं, पूरा घर उसकी खिदमत करने के लिए लग जाता है। सही। तो मुझे हैरत इस बात पर है, आपके अपने बच्चे आपसे नहीं संभल रहे, आप उनसे ही चिढ़ जाते हैं, आपको उन पर ही गुस्सा आने लगता है। वही बात। ठीक है। अच्छा, फिर अल्टीमेटली आप उनसे ये चाहते हैं कि ये मेरी रेस्पेक्ट करें, ये मेरी बात माने। नहीं हो सकता। आपको सिखाना पड़ेगा, नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे। आप फिर वही बच्चा देखता है कि मेरे वालिदैन इस शख्स से तो बहुत आराम से बात कर रहे हैं, सही, मुझसे क्यों चिल्ला के बात कर रहे हैं। बच्चे नोट करते हैं, और जब नोट करते हैं और जब वो चीज़ें समझ लेते हैं, तो फिर बाज़ बच्चे अपना एटीट्यूड,
अपना अंदाज चेंज कर लेते हैं। कर लेते हैं, बिल्कुल। कुछ को भूख नहीं लगती, कुछ खामोश हो जाते हैं। अच्छा, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसके ऊपर स्पेशलाइजेशन की हुई है, तो मुझे अंदाज़ा है वो अपना। अब जैसे मैं अगर अभी आपसे कोई ऐसी बात कर दूं, आपको बुरी लगे, आप मुझसे दोबारा बात करने का दिल नहीं करेगा आपका। सही। आप बोलेंगे यार मैं क्या बात करूं इससे। यही बच्चे करते हैं। आपने, और नॉर्मली ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा, कि जब आप किसी काम में लगे हुए हों, मोबाइल में हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी है, अगर आपका बच्चा या कोई और आके अगर आपसे कहता है कि भाई ज़रा देखें मेरी बात तो सुन लें, हाँ। आपने झिड़कना नहीं है उसे। अच्छा। आप अपना काम रोकें, जी बेटा बताइए क्या सुने। काम है, सुने, उसको टाइम दें। सही। जीता जाता जागता इंसान, आप कोई और शख्स परेशान अगर हो या कोई खुशी हो, तो वो चाहेगा मैं किसी से शेयर करूं। अब मैं जिसके पास जा रहा हूं, वो उसने मुझे झिड़क दिया। सही बात। अब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, खामोश। अब वही पेरेंट्स, मेरा बच्चा 2 दिन से खामोश है। अरे भाई क्यों खामोश है? बैकग्राउंड पे जाइए, देखिए आपने क्या किया है या उसके साथ क्या हुआ है। सही बात है। और बाज़-औक़ात बच्चे जो है फिर बड़े होके बातें छुपाने लगते हैं कि ये बात भी नहीं बतानी, हमें पता नहीं क्या, मतलब यही वजह है। वालिदैन की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा पता नहीं है। तो काफी लोग कहते हैं कि ये छुपाने की वजह भी वहीं से बनती है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको एक देखें, हदीस और ज़ाब्ता हयात, ठीक है, उसको अगर आप देखकर अमल करेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान है। सही। इतनी आसान है, जैसे कहते हैं ना कि भाई इस्लाम ने सारी चीज़ें आसान कर दी हैं, और वो हैं। अगर आप उस हर चीज़ का एक रूल है, ज़िंदगी उसूल पर ही चल रही है। चाहे आप इस्लाम में हो या वो शख्स जो इस्लाम में नहीं है, वो भी उसूल पर ही ज़िंदगी गुजारा। तो इस्लाम भी एक उसूल है। बिल्कुल। मैं कंपनी अगर कोई ज्वाइन करूं, मैं अगर 8 बजे का टाइम है तो मैं 8 बजे के 1 मिनट पर नहीं जा सकता। सही। लेट काउंट हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें दीनी तौर पे छोड़ देते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता। बिल्कुल। और फिर हम ये उम्मीद करें कि हमारे साथ रहम की एक वो मतलब ये एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी पूरी ज़िंदगी, बच्चों की टीचिंग, आपकी अपनी टीचिंग, पूरा इस्लाम है। हाँ, सही बात। तो उसको देखते हुए अगर आप ज़िंदगी गुजार लेंगे तो बहुत आसान है ज़िंदगी। बच्चों की ट्रेनिंग तो बहुत ही आसान है। बिल्कुल। और शफ़क़त का एलिमेंट जो बात है, वो दीनी तौर पर ही तो है। सही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ही तो सिखाया है कि शफ़क़त देनी चाहिए, बड़ों की इज्जत करें, छोटों से शफ़क़त करें। तो आप जब तक, हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, अगर आप किसी बाहर आप घूम रहे हो, छोटे बच्चे से अगर आप थोड़ा सा सख्त अल्फाज ले लें, तो वो क्या करते हैं, वो वैसे ही पलट के जवाब देते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आपको शफ़क़त देनी चाहिए बच्चों को। अच्छा, यही इसी बात से आप से कंटिन्यू करेंगे कि जैसे आपने कहा कि किसी के सामने बच्चे को, अगर किसी के सामने, मकसद अगर किसी उसी के दोस्त के सामने आप डांट दो तो भी उसको बुरा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो नोट करता है बिल्कुल। कि मेरे दोस्तों के सामने मेरे अब्बा ने या मेरे चाचा ने, मेरे मामू ने मुझे डांट दिया। तो ये लोग जो जो ऐसी हरकतें करते हैं, उनके बच्चे मतलब कितना परसेंट है कि हाँ वाकई बिगड़ेंगे? देखें, इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आपने कभी देखा है कि एक शख्स है, वो ठेला चला रहा है या मोची है या कोई भी है, लेकिन उसकी औलाद बड़ी नेक है। सही। तो इंसान अपने हाथ से अपने बच्चों का फ्यूचर बुन रहा होता है। हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं सही हूँ तो लिटरली मैं अपने पेरेंट्स की इज्जत करता हूँ, मेरे बच्चे मेरी इज्जत करते हैं। वो देखते हैं कि मैं अपने बड़ों से कैसे बात कर रहा हूँ। तो अगेन वही जो आपने बोया है वो काटेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये कि बच्चों को आप देखें, आपको पता है अमेरिका में, अमेरिका क्या मतलब मैं यूरोपियन कंट्रीज ही कहूँगा या बहुत सारी, बल्कि अब तो शायद मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी हो ऐसा, कि काउंसलिंग ऑफिसेस खुल चुके हैं। अच्छा। ठीक है। अच्छा, बच्चों की पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा समझ नहीं रहा, समझाएं ज़रा इसको। तो भाई आप मुझे ये बताइए कि टीचर्स क्यों समझाएं? आपकी अपनी, आप किस लिए हैं? सही बात और है। सबसे पहली चीज़ जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि
सबसे अच्छा और बड़ा और इम्पोर्टेंट स्कूल माँ है। माँ है, बिल्कुल माँ ने ही ट्रेन करना है, बाप ने ट्रेन करना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने वो तवज्जो, वो शफकत, वो इज्जत दी ही नहीं आपने। आप 24 आप घंटे अपनी लगे अपनी रहे हो। लाइफ हाँ, में आपने अपनी गुजार दी, ठीक सही है। अब आपने बच्चों का जब, और फिर बच्चों का चलें ठीक है, अपनी लाइफ आपने गुजारी, बच्चों को जो टाइम है वो आप दें, सही। उनको प्रॉपर टाइम दें। अच्छा, और दूसरा हम ये पूछेंगे कि जो पेरेंट्स स्कूल चेंज करवाते हैं बच्चों का, स्कूल बार बार, मतलब एक साल में दूसरे स्कूल में चले गए, एक साल पढ़े, फिर कितना असर पड़ता है बच्चों की तालीम पर, बच्चों के दिमाग पर, बच्चों की एजुकेशन पर? देखें इसके एक थ्योरी और एक प्रैक्टिस ये कहती है कि बच्चा, अगर आपको, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सुबह उठे और उठने के बाद वो कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना, नहीं जाना। ठीक है। तो उसकी बैकग्राउंड प्रैक्टिस ये है कि देखना ये पड़ता है कि आया कि ऐसी कौन सी बात है जो ये बच्चा मना कर रहा है कि मुझे स्कूल नहीं जाना, सही। ठीक है। अच्छा, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि आया कि क्लास में प्रॉब्लम है। अब जैसे मेरे बेटे के साथ ये प्रॉब्लम था, तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी पहले वैन चेंज करवाई कि मैं देखता हूँ कि स्टेप वाइज मैं प्रॉब्लम्स को चेक करता हूँ। मैंने वैन चेंज करवाई, वो वैन चेंज करने के बाद ठीक हो गया, उसने मुझे नहीं दोबारा कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। अच्छा। तो पता ये चला कि उस वैन के अंदर वो बच्चा था जो उसे रोज़ाना मारता था। ओह, सही। देखिए, मैं और आप अपने एक्सप्रेशंस तो जाहिर कर सकते हैं कि भाई मुझे ये नहीं करना या ये बात है, बच्चे आपको नहीं बता सकते। काफी बातें होती है जो नहीं बहुत पता। सारी पता नहीं। सही। तो आपने बच्चे के एटीट्यूड से जज करना ऑब्जर्व पड़ता है करना होता है। सही। कि वो क्या कर रहा है और उसकी वजह क्या हो क्या सकती है। हो सकती है? तो आप, अच्छा, स्कूल चेंज करवाने की जहाँ तक बात है, तो एक तो ये वजह है कि आप स्कूल खुद चेंज करवा दें, अगर ये वजह है तो बिल्कुल ठीक है। सही। लेकिन एक पेरेंट्स ये कहते हैं कि अच्छा, फिर एक और रीज़न आ जाती है, एक पेरेंट ये कहता है कि भाई इस स्कूल में तालीम सही नहीं है। अगर उसको लगता है वाकई में तालीम सही नहीं है तो भी ठीक है। और एक शख्स की आदत है कि नहीं भाई ये वाला स्कूल नहीं, ये वाला स्कूल, ये वाला नहीं, ये वाला स्कूल, तो वो फिर बच्चे का टाइम ज़ाया करने के बराबर है। सही। तो मतलब बच्चा भी डिस्टर्ब हो जाता है ना? बच्चा डिस्टर्ब बिल्कुल होता है कि अगर ये बात है। अगर ये है। हाँ, यानी कि सिर्फ स्कूल चेंज करना है हाँ। कि नहीं भाई मुझे इस बड़े स्कूल में जाना है, नहीं ये नहीं, ये वाले स्कूल में जाऊंगा, तो इसमें बच्चे का टाइम भी ज़ाया होता है, बच्चा भी डबल माइंडेड हो जाता है। अच्छा। जो पहले वाली रीज़न मैंने आपको बताई कि अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप स्कूल खुद चेंज करवा दें, जैसे मैंने एक स्टेप मैंने लिया जो आपको बताया। अच्छा, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब थोड़ा मतलब अपनी उम्र से बड़े हो जाते हैं। जैसे हम स्कूल की टाइमिंग हमने बताया कि आप दाखिला करवा सकते हो बच्चे की 7 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में, ठीक है। लेकिन बाज़-औक़ात बच्चे होते हैं 15 साल 16 साल के हो जाते हैं, उसके बाद मतलब किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं पढ़ पाए, बाद में पढ़ते हैं, तो कहा जाता है कि उनको इतनी बात समझ नहीं आती जो छोटे बच्चे समझते हैं। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। उसकी वजह ये है कि देखें, अगेन एक शख्स पाकिस्तान में है, उसको ले जाके आप चाइना में बिठा दें तो वो वही फील करेगा जो दोबारा एजुकेशन में आएगा। वो माहौल समझ में नहीं आएगा उसे, क्या बोल रहे हैं, क्या बात चल रही है, सही। नहीं आएगा समझ में। तो उसका उस चीज़ से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। गैप आ जाता है, हाँ, बारह के अब कुछ लोग, बच्चों के दिमाग बहुत अच्छे होते हैं जो रिकवर कर जाते हैं जल्दी, जैसे मरीज़ रिकवर कर जाता है, ऐसी बच्चे रिकवर कर जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, मैं इसमें एडजस्ट कर जाऊँगा, वो सीखने लग जाते हैं और फिर वो ट्रैक पर आ जाते हैं। वो बाज़ बच्चे ऐसे हैं कि वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि भाई अब मुझे नहीं पढ़ना। जहन अगर उसका हट गया एक दफ़ा, उसको दोबारा लाना ट्रैक पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अब ये जो लॉकडाउन आपका गुजरा है, इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान ये है, चूँकि मैं खुद स्कूल में हूँ, बच्चों को वापस उस ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल काम है। आप ये समझ लें कि पहाड़ खोद के रास्ता बनाने के बराबर है। सही बात। उनका जहन बन ही नहीं रहा कि मुझे दोबारा पढ़ना है। 1 साल का गैप बहुत होता है, बहुत होता है। इंटेलिजेंस जहन की ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल। ये हुआ है बच्चों के साथ, तो वो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ, बहुत सारे वो वीडियोस भी बन गए कि बच्चे को
उठा रहे तो स्कूल तो कह रहे हैं स्कूल क्या चीज है जी क्या है जी स्कूल ये मुझे एक साल में वो भूल भी गए कि स्कूल भी स्कूल कुछ होता क्या है। था। तो ये वीडियोस जो है वो वाकई में ये अक्कासी है इस बात की कि हाँ एक साल बिल्कुल, बच्चे नहीं गए। हाँ सही ये बात है। बिल्कुल। टीचर भी भूल गए थे और कि कोई स्कूल था। टीचर भी भूल गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जंपिंग का पूछेंगे कि जैसे बाज़-औक़ात बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं फिर उनको जंप कराते हैं ना, हम्म फर्स्ट से फिर सेकंड से फिर थर्ड को छोड़ के फोर में आ जाते हैं, हम्म तो क्या उनकी पढ़ाई पे असर नहीं पड़ता या मतलब उन्होंने कुछ सीखा नहीं है फिर जंपिंग की वजह क्या होती है? देखिए दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक तो ये कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है हाँ, और आपको दिख रहा है, देखें टीचर जज कर लेता है कि समझ लेते ये बच्चा जो है ना, लाइक अगर ये 7 में है तो अगर मैं इसको डायरेक्ट 9 में ले जाऊंगा तो 8 इसके लिए मसला नहीं है, नहीं है। तो वो तो आप जंप करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर एक सेकंड प्रैक्टिस ये है कि मुझे जल्दी से मैट्रिक करवाना है या इंटर करवाना है, हाँ, उसके अंदर काबिलियत नहीं है, हाँ, तो ये उसके साथ जुल्म है, ज़ुल्म में। उसके इंटेलिजेंट नहीं है ना। अब सही। मिसाल के तौर पे मैं आपसे इस वक्त अगर मैं लाइक कैमराज और शूटिंग और ये डिस्कस करूँ, आप डिस्कस कर लेंगी, लेकिन मैं कोई थर्ड टॉपिक लेकर आऊँगा तो आप बोलेंगे मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, मैं कैसे करूँ इसके ऊपर कैसे बात। करूँ? सही बात। इसी तरह से वो है, तो उसने अगर वो चीज़ें नहीं पढ़ी तो फिर उसको अगर आप जंप करवाते हैं तो वो उसके लिए पिछला तो वो सब आपने उसके साथ जुल्म किया ना कि उतनी तालीम उसे मिली हाँ, नहीं, सही। ये है। अच्छा मतलब टीचर समझ जाते हैं कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है तो इसको एक साल इसका बचा लेते हैं, मतलब बचत बचत करते हैं उस बच्चे की ना, ऐसा ही है, ऐसा। लेकिन उनके साथ जिनके साथ ज़रूरत होती है, होती है अगर वक्त। हाँ कुछ जैसे मिसाल के तौर पे हाँ, जैसे कि एक बच्चा है, नॉर्मली उसे 15-16 साल की उम्र में मैट्रिक करना चाहिए लेकिन वो पीछे है, हाँ, तो फिर वो स्कूल मैनेजमेंट से डिस्कशन होता है पेरेंट्स का इस हवाले से। अच्छा, ये नॉर्मली नहीं होता, ये बहुत कम जगहों पर होता है और बहुत कम होता है। अच्छा, हाँ, अब जैसे एक शख्स है वो अपनी ज़िंदगी में तालीम अपने बच्चों को नहीं दिलवा सका, लेकिन अब उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे पढ़ लें, लेकिन अब उनकी थोड़ी सी एज ऊपर हो गई है, तो वो जल्दी से उसको, अच्छा कुछ स्कूलों में या बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि वो उसकी जो पिछला जो कोर्स या सब्जेक्ट या तालीम होती है उसे रिकवर करते हैं, कवर करवाते हैं, उसके बाद जो है वो फिर उसको जम करवाते हैं या कहते हैं कि भाई ठीक है आप इसको आगे लेके चलें, तो उन केसेस में ये होता है, ये मुमकिन है, अदरवाइज नहीं होता। अदरवाइज अच्छा, नॉर्मली लैंग्वेज में होता है जैसे आपको लगे कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट मेरा स्टूडेंट है, इसको ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको ये पढ़ाओ। ये बहुत होता है, लैंग्वेज में होता है? जी बिल्कुल होता है। अच्छा, अब जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नॉर्मली ये होता है कि मैंने जितनी दफ़ा पढ़ाया है तो मुझे फ़ौरन आइडिया हो जाता है कि ये इस लेवल का स्टूडेंट नहीं है, ये मतलब इसके लिए टाइम ज़ाया करने के बराबर है। सही, पर नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि पढ़ें आप, हमें तो फीस मिल रही है, सही बात है। नॉर्मली यही प्रैक्टिस है लोगों की। बिल्कुल, मैं ये करता हूँ कि नहीं, अगर वो बंदा इंटेलिजेंट है, उसको काफ़ी चीज़ें आती हैं, तो आप ये ना पढ़ें, आप डायरेक्ट मतलब जैसे लेवल होते हैं लेवल बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब दूसरे जैसे level। आइल्स भी हम पढ़ाते हैं तो आइल्स के लिए बाज़ स्टूडेंट्स के लिए ग्रामर ज़रूरी होती है। अच्छा, अच्छा, अब बाज़ स्टूडेंट ये कहते हैं कि क्या हमें ग्रामर करना ज़रूरी है, तो हम उसको पहले जज करते हैं, हम उसका एक रिटन टेस्ट लेते हैं, हाँ, उसको चेक करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसके अंदर ग्रामर की कमी है या नहीं, सही। और हमें अगर नज़र आता है कि नहीं है तो हम फिर डायरेक्ट उन्हें आइल्स ज्वाइन करवाते हैं और फिर वो हम 2 महीने तक आइल्स पढ़ाते हैं, फिर वो इस तरह से। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं कि भाई ग्रामर जैसे मैथ का हमने जिक्र किया था, मैथ की तरह मुश्किल है, नहीं सीख पाते, जितना भी समझाएं नहीं समझ पाते। क्या वाकई ऐसा है या आपके साथ ऐसा हुआ है, बच्चे नहीं समझ पाते? देखें, अगर आप किसी वर्ड की साइंस समझाने के लिए आप उसको, मतलब जैसे उसकी साइंस समझाने की कोशिश करेंगे, साइंस, तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू गो, तो ये जो आई है इसका मतलब है मैं, उसकी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कहूँ कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये वो नहीं समझेगा, सही बात है। तो आप उसे क्यों डरा रहे हैं? और ये, हाँ, तो सही बात। आप उसे क्यों डरा रहे हैं? तो आपने उसको इल्म उतना ही, इंसान देखें खाता उतना ही जितना वो खा सकता है। ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो वो ओवर ईटिंग और फिर वो हाँ, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स की तरफ। इसी तरीके से इंसान का अपना जहन है, टीचर को पता होना चाहिए कि इसके जहन में मतलब टीचर कितना को काय की पता होनी होनी चाहिए कि क्या है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो उसके जहन में उतना इल्म उतार दें। हाँ, कुछ वक्त के हिसाब से आता है, हमारे यहाँ पेरेंट्स ही कहते हैं बच्चों को सिखा दें सब। जल्दी सिखा दे, सही बात। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ
कि अगर किसी गधे के ऊपर पट्टियां डाल दी जाएं तो वो ज़ेबरा नहीं बन जाता। सही बात है। तो आ, आपने गधा फिर गधा ही रहेगा, गधा पे सही गधा बात ही है रहेगा। तो आपने उसको उस तरह से इम्प्रूव करना होता है कि वो ज़ेबरा step बन by जाए। step, कि वो ज़ेबरा बन जाए। सही बात है। सो वाकई में ई मतलब इलाही सुठियूं ॻाल्हियूं ॿुधण जे लाइ मिलनि थियूं सरका ऐं लैंग्वेज जॾहिं बि तव्हां माहौल ते वॾो डिपेंड हूंदा वाकई में तव्हां हिन वक़्तु सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ हिकिड़ो सर आहे स्टूडियो में एज़ अ महिमान आहिनि त मुंहिंजो दिलि चए थो आउं सिखां इंग्लिश ऐं कोर्स किया क्योंकि वही बात है कि समझ फुल लेते ना फास्ट हम बोल नहीं पाते क्योंकि वो ही है प्रैक्टिस नहीं है हमारी। तो सीखने के लिए भाई प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। मैं ये कहती हूँ कि हमसे अच्छी सिंधी कोई नहीं बोल पाता। वो क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इसलिए तो प्रैक्टिस करो इंग्लिश सीखो। ब्रेक वठो था, ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायूं। वेलकम बैक रंगन भरी शाम में एक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भलीकार कयूं था ऐं सर तैयब सां सां गॾु आहे असांजी तमामु सुठी ऐं ख़ूबसूरत कचहरी जेको आहे तव्हां यकीनन ॿुधी हूंदी अॼु। ऐं अॼु जो प्रोग्राम स्पेशली जेको आहे मूंखे इलाही सुठो लॻे थो ऐं लास्ट सेगमेंट आहे असांजो ही। अच्छा सर खां पुछंदासीं त ऑनलाइन ॿार पढ़नि था लॉकडाउन खां पोइ ऑनलाइन क्लासिस थियूं वरी टैबलेट ॿारनि वटि मोबाइल त इहो त सभिनी खे ख़बर आहे ठीकु आहे असां आम सिंधी में चवंदा आहियूं त ॿारनि जी आइज़ ते असर थो पवे ॿारनि जी नज़र ते असर थो पए पर छा कयूं ॿार तंग था कनि असां उन्हनि खे मोबाइल ॾेई छॾियूं था। पर असां पुछंदासीं क्लासिस जे हवाले सां ऑनलाइन क्लासिस जैसे अभी हो रही हैं या हुई थी पहले भी तो इसके नुकसानात क्या है? देखें या टैबलेट जो बच्चे यूज कर रहे हैं जी ऑनलाइन क्लासेस हाँ देखें इसके नुकसानात अनगिनत हैं। अच्छा और आप ये समझ लें कि बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने के मुतरातिफ है। ओह माय गॉड। कैसे? पहली बात तो ये कि पहले ये होता था कि आपको मुझे घर में बुलाया जाता था कि अब बहुत खेल लिया, शाम हो रही है, हाँ घर आ जाओ। घर आ जाओ। ठीक है। सही अब वालिदैन ये कहते हैं बाहर जाके खेल लो। सही बात है। ठीक है। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है? बच्चा फिजिकली एक जगह पर बैठा हुआ है 4-4 घंटे 5-5 घंटे पूरा पूरा दिन। ठीक है। अच्छा, अभी पता नहीं, और फिर हमारे यहाँ बच्चे चॉकलेट्स भी खा रहे हैं, बिस्किट्स भी खा रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं, हाँ, जंक फूड इंतहा को पहुंचा हुआ है। सही। अब ये सब स्टोर हो रहा है, बच्चे बैठे हुए हैं, वो उनके ब्लड में शामिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। कुछ अरसे के बाद अब ये हमारे यहाँ नॉर्मली अगर आप देखें कि जो ब्लड प्रेशर का जो रेशो है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि फिजिकल वर्किंग नहीं है। हाँ। और खाने में हम जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या ऑयली चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। तो अच्छा चलें, अगर एक मजदूर एक शख्स की अगर हम बात करें तो वो अपनी कैलोरीज को बर्न कर लेता है मेहनत करके। अगर वो खाता है तो अगर वो खाता है तो उसके लिए सही है, वो बर्न कर लेगा। वो हाउ कि वो या तो मीलों पैदल चल लेगा या वो बहुत ज़्यादा मेहनत का काम कर लेगा, गड्ढे खोद लेगा, तो वो कैलोरीज इक्वल हो जाती हैं, बर्न हो जाती हैं। वो अब जैसे बच्चों के साथ जो टैबलेट वाला सिलसिला है या मोबाइल का ऑनलाइन का सिलसिला है, जो बच्चे ज़्यादातर टाइम देते हैं टैबलेट के ऊपर, उनको चाहिए या उनके बड़ों को चाहिए कि उसका टाइम शॉर्ट करें। मेरे घर में भी मोबाइल है, मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आधे घंटे से एक टाइम में ना दूं। सही। हाफ आवर आपने खेल लिया या पढ़ लिया, दैट्स इट। उसके बाद आपकी छुट्टी। ये सिलसिला आप दिन में 2 या 3 दफ़ा करें। आपको देखें, अगर एक शख्स एक बच्चे की आदत 4 घंटे मोबाइल लेने की है दिन में, तो वो आधे घंटे पर इतनी जल्दी नहीं आएगा। हाँ, उसको आपने टाइम आहिस्ता आहिस्ता कवर करके, उसको कम करके, रिड्यूस करके फिर आप उस पर लेकर आएंगे। तो इसका नुकसान ये है कि बच्चे फिजिकली अनफिट हो जाएंगे आपके फ्यूचर में। जब वो अभी बच्चे 4, 5, 6 साल के 7 साल के जो हैं, ये बैठे हुए हैं टैबलेट पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सही, तो ये फिजिकली ख़राब हो रहे हैं। तो इनसे वो मेहनत नहीं हो पाएगी जो एक नॉर्मल मजदूर कर सकता है। अच्छा, लेकिन बाज़ों का जो पेरेंट्स है उनका कहना होता है कि यार मेरा बच्चा इतना छोटा है लेकिन मोबाइल तो चलो मैंने इसको दे दिया, ये कार्टून देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, गेम देख रहा है, अभी मोबाइल खुद चला लेता है, यूट्यूब खुद चला लेता है, और कार्टून तरह तरह की लैंग्वेजेस में है तो इसको इंग्लिश भी आ रही है, ये उर्दू भी बोल रहा है, सिंधी भी बोल रहा है, बड़ा फायदा हो रहा है, इसमें खुश होते हैं फिर? नहीं, देखिए नुकसान का पता नहीं होता। नुकसान देखें, हर चीज़ के फायदे और नुकसान देखे जाते हैं।
जिसमें नुकसान ज़्यादा हो उस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। सही। बारहा के आपको फ़ायदा नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसका नुकसान देखें कि नुकसान कितना है। अगर नुकसान ज़्यादा है, भाई देखें, अगर मैं आपसे ये सवाल कहूँ कि आपका 10 रुपये का नुकसान है और एक 5 रुपये का नुकसान है, तो आप बोलेंगे मैं 5 रुपये वाला नुकसान बर्दाश्त कर सकती हूँ, 10 हाँ, वाला नहीं। सही। तो इसी तरीके से आपने बच्चों के लिए भी कम नुकसान को देखना होता है। सही। तो आपने ये टाइम कम करना है, कम करना। वरना उनकी ज़िंदगी आगे चल के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। सही बात है। ये अच्छा, ये जो है जाहिर सी बात है, बच्चों की नहीं, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बिल्कुल कि पेरेंट्स की इस पे जिम्मेदारी है। ध्यान दें कि ज्यादा मोबाइल या टैबलेट ॿारनि खे न ॾींदा कयो। छो जो ख़बर नुकसान, अच्छा नुकसान सबको पता है कि नुकसान है, लेकिन वही आप वाली बात कि भाई बच्चा रो रहा है और बच्चा तंग कर रहा है तो सुकून पाने के लिए वो दे देते मोबाइल। अच्छा, पहले वाले बच्चे मतलब अच्छे थे ना मोबाइल था ना ही ये जिद करते थे कि हमें मोबाइल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बाहर भी खेलते थे और एक अच्छा फिट भी रहते थे। अच्छा, अभी नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो अभी रिसेंटली एक मेरे कलीग हैं, उनके बेटे के साथ ये सिलसिला हुआ कि वो मोबाइल यूज़, वो बच्चा था छोटा तकरीबन 4-5 साल का, तो वो उनकी वालदा जो है, वो जो मेरी कलीग थी, उन्होंने मोबाइल दिया और कई अरसे तक दे के उन्होंने रखा कि नहीं भाई कार्टून देखता रहता है, बिजी रहता है। अच्छा है। हाँ। उसकी आंखें ख़राब हो गई। अच्छा। ठीक है, उसकी आंखें ख़राब हो गई। अब मुझे ये बताइए, जो ये नुकसान है, हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमें जब तक नुकसान नहीं पहुंचता हम स्टेप नहीं लेते। हाँ, समझ नहीं आता। समझ नहीं आता। सही। बच्चे को मोबाइल दे दिया, जब तक खुदा ना खास्ता उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा हम खाइफ रहेंगे, हमें पता ही नहीं होगा, हम समझते हैं सही है बस ठीक है चल अच्छा, जाएगा। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मतलब चाहे लड़के हो या लड़कियां, पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, दूसरी चीजों में रखते हैं, कि जैसे 8th क्लास का बच्चा है, स्कूल नहीं जा रहा, मुझे मोबाइल चाहिए, अब्बा ने मोबाइल लेकर दे दिया, मुझे गाड़ी सीखनी है, अब्बा ने सिखा दी। ऐसे बच्चों का कसूर है या ऐसे पेरेंट्स का कसूर है इसमें? देखें, पेरेंट्स का ही कसूर कहेंगे ना इसे, क्योंकि जो ड्राइव करने वाली शख्सियत है घर में वो वालिदैन ही होते हैं। हाँ, ठीक बिल्कुल। है, बच्चों को किस तरह से मोल्ड करना है, ट्रेन करना है, ये वालिदैन के हाथ में होता है। तो उन्हें चाहिए कि उन बच्चों को उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनको देखें, हाँ। बिल्कुल करें जो वो चाहते हैं, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट को वो समझें। मेरा बच्चा, आपने ये सुना होगा कि भाई हम बच्चे के सामने कभी भी ये जुमला नहीं जाना चाहिए कि हम जो कमा रहे हैं ना, इनके लिए तो कमा रहे हैं। ये वो जुमला, बिठा लेते हैं अपने जहन हाँ में। बिल्कुल, ये इतना इम्पोर्टेंट जुमला है। अगर बच्चे के जहन में, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इस जगह का मालिक अगर हाँ। हूँ और मैं आपसे कहता हूँ आपके जो दिल में आप आता है वो करें करो। आप इस घर को सर पे उठा लेंगी। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन जहाँ मैं बोलूँगा नहीं आप ये करेंगे और ये करेंगे और ये चीज़ें नहीं करेंगी, वहाँ आप लिमिटेड हो जाएंगे, आप दायरे बोलेंगे में नहीं भाई रहो। ये नहीं करना है। सही। तो इसी तरह से आपने उन बच्चों को भी लिमिट करना है। तो अगर उन्हें जब ये चीज़ें पता चल जाएंगी ना कि अरे वालिदैन तो कमाते ही हमारे लिए, इसका मतलब है हमसे जो मांगेंगे वो मिलेगा, इट मीन्स कि खराबी। वही कि हमें पढ़ने की भी क्या जरूरत है, हमारे अब्बा के पास तो इतना कुछ है, बस ये बड़ा भाई है, Exactly. छोटा भाई है, ये है वो है, दे देगा। तो तमीज़ जो है ना, तालीम असल में सिखाती है तमीज़। बस इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता, अब जैसे कि हम लोग हैं, हम नॉर्मल लोग हैं, वी आर नॉट के मतलब बहुत ज़्यादा रिच फैमिली, नॉर्मल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि मैं आपसे बहुत आराम से बात कर रहा हूँ, आप भी समझ रही हैं, आप भी एक समझदार हैं, तो भी आप बात करें, तो ये तालीम ही तो है। सही। ये एक इसका बहुत बड़ा एक किरदार है ज़िंदगी के अंदर। बिल्कुल, ये कह लें कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे पूरा प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहरहाल प्रोग्राम जो टाइम भी ख़त्म नहीं थी वियो आहे, सो लास्ट में सर का मैसेज वठंदासीं। इलाही सुठी गुफ्तगू थी, इलाही मज़ो आयो, इलाही सुठो, अञा काफ़ी शयूं रहिजी वियूं। लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे कोई? मैसेज बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि जी मैसेज वो ये है कि आप लोगों को देना सीखें। अच्छा। ठीक है, सही। क्या? दुआ देना सीखें। वाह आप लोगों को रास्ता देना सीखें। वाह। दिल और दिमाग में
जगह देना सीखें, सही अपनी ज़िंदगी में जगह देना सीखें। सही तो ये जो देना है ना, ये आप असल में दिए हुए से दे रहे होते हैं। सही अगर आप किसी को शफ़क़त देते हैं तो अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल रखा है कि आप शफ़क़त दे सकते हैं किसी को। सही किसी को अगर आप इज़्ज़त देते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास उतनी इज़्ज़त मौजूद है और इतना ज़र्फ़ आपका है, तो आप इज़्ज़त दे रहे हैं, तो आप दें। दुआ आप दे रही हैं तो लोगों से आपको कई दुआएं मिली होंगी, तो आप दुआ दे रही हैं। सही बात है। तो हमारे माशरे में इसका बहुत बड़ा फुकदान है कि मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ कि, और ख़ास तौर पे हम अपने माशरे में देखें, रोड पर देखें, रास्ता देने के ऊपर इतनी जो है लोग अपने आप को भूल जाते हैं। सही बात है। ठीक है ना, तो इंसान को अपना आप, और एक जो है बात, और वो है एक हदीस थोड़ी सी मैं बताऊंगा, वो ये है कि वो मोमिन ही नहीं जिनके अखलाक अच्छे नहीं। तो मैंने ये अपनी ज़िंदगी से बांध के रखी हुई। अच्छा, ठीक है, मैं उल्टा सीधा बोलना, मारना, पीटना, बदला लेना, ये जानवरों की खसलत है। सही। मैं इंसान हूँ। इसके ऊपर एक छोटा सा वाक़या से मैं इन शॉर्ट बताता हूँ। हाँ। एक शख्स दरिया के किनारे पे खड़ा होता है। डू वी हैव सम टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। एक शख्स दरिया के किनारे पर खड़ा होता है और वो देखता है कि बिच्छू जा रहा है, वो डूब जाएगा। ये उसके जहन में एक ख्याल आता है। अच्छा। वो उसे निकालता है और वो बिच्छू से डंक मारता है, वो फिर वापस जंप लगा देता है। वो शख्स दोबारा उस बिच्छू को निकालता है। तीसरी दफ़ा यही होता है, वो दोबारा उसको यानी कि निकालता है पानी से, और वो बिच्छू से डंक मार के पानी में चला जाता है। तीसरा शख्स जो देख रहा होता है वो कहता है कि अरे भाई क्या हो गया, क्यों अपनी ज़िंदगी के दुश्मन बने हो? वो अगर तुम्हें काट ले तो तुम मर जाओगे। तो बड़ी प्यारी बात कहता है, वो ये कहता है कि वो इतना सा हैवान होकर अपनी हैवानियत नहीं छोड़ रहा, नहीं भूल रहा, मैं इंसान होकर अपनी इंसानियत कैसे भूल जाऊं? वाह वाह वाह, बहुत बड़ा मैसेज है इसमें। तो आप इंसान हैं। सही। मैं आपसे बदतमीजी से बात करूंगा तो मैं मतलब मेरी और हम, आप नॉर्मली ये जुमला सुना होगा आपने, आजकल तो इंसान जानवर के बराबर है। सही बात। लेकिन ये जुमला गलत है। ऐसा इंसान इंसान ही है, मोमिन मोमिन ही है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को जो है वो इंसानी खसलतें और इंसानियत रखनी चाहिए, जो एक अच्छी ज़िंदगी का दर्स देती है। माशाल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। आप आए, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको तकलीफ देंगे, फिर आपको बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। टाइम बिल्कुल ख़त्म थी चुका है। खोड़ सारी कचहरी थी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं रहिजी पयूं, पर बहरहाल ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾंदासीं किन नवनि महिमाननि सां, किन नयनि चेहरनि सां। अच्छा, सर जो कॉन्टेक्ट नंबर आउं तव्हांखे ॾींदी लास्ट में, यूट्यूब ते भी हिन जो चैनल आहे सर तैयब जे नाले सां, बिना स्पेस जे तव्हां सर्च कंदव त तव्हांखे मिली वेंदो। हिननि जो कॉन्टेक्ट नंबर आहे 0331 22660999। अगर कंहिंखे कॉन्टेक्ट करणो हुजे, इंग्लिश सिखणी हुजे, त तव्हां जेको आहे सर सां कॉन्टेक्ट करे इंग्लिश सिखी सघो था। सो बहरहाल ज़िंदगी रही त वरी सुभाणे गॾंदासीं किन नवनि महिमाननि सां। तेसिताईं मूंखे मुंहिंजी पूरी टीम खे ॾींदो इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।